2026 2026 की बोर्ड परीक्षा बोर्ड परीक्षा देने जा रहे प्यारे बच्चों, आइए ये देख लिया जाए कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कौन-कौन से ऐसे जीवन परिचय हैं, जीवन परिचय जीवन ऐसे जीवन परिचय हैं जो आपकी परीक्षा में आने की भरपूर संभावनाएँ होती हैं। उनमें यदि कहा जाए कि आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि जीवन परिचय में यदि आपसे कहा जाए कि कौन-कौन से कवि ऐसे हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनका यदि आप अध्ययन कर लेते हैं, तो वो आपके जीवन परिचय में एकदम आसान अंक प्रदान करने वाले हैं और उनसे बाहर कहीं भी आने वाला नहीं है। जैसे यदि पहले यदि बात की जाए तो आपके लिए पहला पार्ट है आपका पद। पद किसका है? तो ये आपका है सूरदास का। इस सूरदास को आपको पढ़ लेना है। किसको पढ़ना है आपको? सूरदास को। दूसरा है आपका यदि दूसरा कहा जाए तो दूसरा आपका है धनुष भंग। कौन-सा? धनुष कौन-सा है? धनुष धनुष भंग और वन पथ वन पथ। यदि आप वन पथ और वन पथ पर यदि आप पढ़ लेते हैं, किसका ये है? ये है यदि कहा जाए किसका है? तो ये तुलसीदास का है। किसका है? तुलसीदास का। तो तुलसीदास का यदि आप पढ़ लेते हैं, तो आपके कितने हुए? 2 कितने हो गए? 2 आपके। यदि तीसरे पे कहा जाए तीसरे पे कहा जाए तो कौन? कौन आपके? रसखान। रसखान। 1 मिनट रुकिए। रसखान। ये रसखान हो गए। रसखान के बाद यदि कहा जाए तो चौथे पे हैं बिहारी। बिहारी। प्यारे बच्चों, आपको इतना ही याद करनी है। इतना ही आपको याद करनी है। यदि आप 5वाँ याद करना चाहते हैं, तो 5वाँ आप याद कर लीजिएगा। 5वें पे यदि आप रखना ही चाहें, तो माखन लाल को। माखन लाल कौन? चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को याद कर लीजिएगा और माखनलाल चतुर्वेदी की यदि रचना कही जाए तो कौन-सी? जिसमें पुष्प पुष्प की अभिलाषा। कौन-सी? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा को याद कर लीजिएगा। यदि आप पढ़ लेते हैं, तो आपकी परीक्षा में इससे बाहर नहीं आने वाला है। यह एक नहीं, यह 100% है कि आपका इससे आपके कौन-कौन से? तो इससे आपका यदि कहा जाए तो 10 अंक आपके किससे? 10 अंक नहीं आपके, ये आपके 6 अंक। 6 धन 5 यानी 11 नंबर का यह वीडियो होगा, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन-कौन से? पहला आपके पद्यांश का आपके पद्यांश का धन जीवन जीवन आपके जीवन परिचय जीवन परिचय और पद्यांश से मिलने वाले जो 11 अंक हैं, वो इसी से आने वाले हैं। पहला जीवन परिचय जो आपको पढ़ना है और यदि आप याद कर लिए, इतने से ही आपका पूरा
आपका जीवन परिचय हो जाएगा। नाम सूरदास, जन्म 1478, जन्म कहाँ, स्थान कहाँ हुआ था? रुनुक्ता ग्राम, मृत्यु कब हुई? 1583, मृत्यु का स्थान क्या है? परसौली, पिता कौन थे? तो पंडित रामदास, गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य ना। और यदि इनकी रचनाओं में कहा जाए तो इनकी रचनाओं में इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। और इनकी रचनाओं में यदि कहा जाए तो इनकी रचनाओं में सूरदास, सुरसारावली और साहित्य लहरी, सुरसारावली, साहित्य लहरी। दूसरा, जन्म गोस्वामी तुलसीदास, जब कहाँ जन्म हुआ था? 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1623 में। कहाँ हुई थी? तो काशी में। इनकी माता का नाम क्या था? तुलसी। और पिता कौन थे? आत्माराम दुबे। पत्नी कौन थी? रत्नावली। ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध यदि रचना कहा जाए तो प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो वो थी रामचरितमानस। कौन सी थी? रामचरितमानस। इन्हीं इनकी उपलब्धि यदि कहा जाए तो इन्हें लोकमानस का कवि कहा गया है। क्या कहा गया है? लोकमानस का कवि कहा गया है। आइए, तीसरा जो आपको पढ़ना है, आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके सर्वाधिक अंक प्राप्त होने वाले हैं। कौन? नाम रसखान। मूल नाम क्या था इनका? सैयद इब्राहिम ना। जन्म कहाँ हुआ था? 1533 में। ठीक है। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? कब हुआ था? 1533 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1618 ईस्वी में। ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ब्रज में हुई थी। इनके गुरु कौन थे? गोस्वामी विठल नाथ जी थे। ठीक है। और इनकी यदि रचना में कहा जाए तो इनकी रचनाओं में सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। भाषा क्या थी इनकी? तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। चलिए, चौथा कौन सा है? बिहारी लाल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1603 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। कहाँ हुआ था ना? तो केशव राय के यहाँ इनका जन्म हुआ था, बसुआ गोविंदपुर में। इनकी यदि आश्रयदाता का नाम कहा जाए तो राजा जयसिंह का दरबार था। राजा जयसिंह के यहाँ रहते थे। इनके विषय में एक कहावत थी, या ये कह लीजिए कि कहा गया था कि इनके राजा जयसिंह वो विषय सक्त होकर के नौढ़ा पत्नी के प्रेम में थे। जहां ये एक दोहा लिखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यों बधी, आगे कौन हवाल। इसी पे इन्होंने राजा जयसिंह का आश्रय प्राप्त किया था। और इनकी यदि रचनाओं में कहा जाए तो बिहारी की एक ही रचना प्रसिद्ध है, बिहारी सतसई। बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी सतसई है। और इसी बिहारी सतसई की रचनाओं में यह कहा जाता है कि 713 पद थे। लेकिन आपके यहाँ भक्ति और नीति के पद रखे गए हैं। भक्ति और नीति के पद आपके यहाँ हैं। और अंतिम जो आपको पढ़ना है, आपको इनका जीवन परिचय याद कर लेना है। क्या? नाम माखनलाल चतुर्वेदी। जन्म कहाँ हुआ? 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1968 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका यदि जन्म कहा जाए तो पंडित नंदलाल चतुर्वेदी के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी कृतियों में यदि कहा जाए तो इनकी कृतियों में युगचरण, समर्पण, हिमक्रीटिनी इत्यादि थी। और सबसे प्रसिद्ध यदि इनकी रचना कही जाए तो पुष्प की अभिलाषा है, जो आपकी सिलेबस में दिया गया है। प्यारे बच्चों, यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, तब आपके
11 अंक आपके निश्चित हो जाते हैं।